नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर मतलब क्या? ईथर वो जिनका जनरल फॉर्मूला होता है ROR। अब ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, तो इसको हम लोग चलो ROR' बना देते हैं। ओके, अच्छा, इसमें इसका जो नोमेनक्लेचर होता है वो कैसा होता है? एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, नोमेनक्लेचर जो है इसका होगा एल्कोक्सी एल्केन। ये देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल्कोक्सी, दिस इज एल्कोक्सी एल्केन। वाई? बिकॉज ये देखिए ये जो बीच वाली टर्म है ये तो ऑक्सी है ना, मतलब ये बीच का ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर रही है। लेफ्ट साइड में जो एल्काइल ग्रुप लगेगा वो एल्क जो भी है, जैसे हो सकता है वहां पर मीथेन मिथाइल ग्रुप हो, इथाइल ग्रुप हो, प्रोपाइल हो, उसके अकॉर्डिंगली नाम चेंज हो जाएगा। और ये जो पीछे का R' है उसके हिसाब से पीछे वाला नाम बदल जाएगा। ओके, अब जैसे कोई बोले मिथॉक्सी मीथेन, इसका मतलब पहले मिथाइल ग्रुप है, फिर ऑक्सी बीच में ऑक्सीजन है, पीछे मीथेन है ना, मतलब CH3OCH3। ओके, तो इस हिसाब से नाम चेंज हो जाएगा उनका। तो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर में जो पहला मेथोडोलॉजी है वो है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल का हमको क्या करना है? डिहाइड्रेशन। तो ध्यान रखिए जब आप एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं ना तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आपने क्या सेट किया है। जैसे ये देखिए ये मैंने लिया एल्कोहल CH3CH2OH। अब इसका रिएक्शन मतलब बेसिकली मैंने एक एसिड यूज़ किया एंड जो टेम्परेचर है वो 443 केल्विन है। तो ऐसे भी ये एल्कीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। क्यों बना होगा? बिकॉज देखिए एसिड जो होते हैं, ये जो एसिड है ये क्या कर देगा? यहाँ से वाटर रिमूव कर देगा। देखो कैसे, ये है यहाँ पर CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H एंड ये CH2 होगा एंड ये जो है यहाँ पर CH2 होगा। तो एक तरफ से ये H निकलेगा, एक तरफ से OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा बाद में? डबल बॉन्ड। सो दिस बिकम्स लाइक दैट कि ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड विथ CH2। और आप जानते हैं कि जब यहाँ से एक तरफ से OH निकलेगा तो जस्ट बाजू वाले कार्बन से एक और हाइड्रोजन निकलेगा, है ना। और वो जो रूल भी फिर आपको पता है, वो गरीब को गरीब बना दो वाला रूल, सेजेफ रूल एक्सेट्रा, ये तो सब आपने पढ़ रखा है। ओके, तो एक ऑप्शन ये है 443 केल्विन पे कि यहाँ से इथिन प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, यहाँ से एल्कीन्स प्रोड्यूस हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर सेम चीज आपने H2SO4 का ही इस्तेमाल किया लेकिन इस बार टेम्परेचर कम रखा 413 केल्विन, तो इससे ये होगा कि दिस बिकम C2H5O। C2H5 ये क्या बन के तैयार हुआ? ये बन के तैयार हुआ ईथर। कम टेम्परेचर पे बन के तैयार हुआ ईथर। ठीक है, इथॉक्सी ईथर। क्या बना ये? इथॉक्सी ईथर। इसका नाम अगर बोले तो इथॉक्सी ईथर बना। तो ज्यादा टेम्परेचर पे बन के तैयार होता है एल्कीन्स एंड कम टेम्परेचर पे बन के तैयार होता है ईथर। कम टेम्परेचर पे बन के तैयार होता है ईथर। अब एक बार जरा ईथर का फॉर्मेशन आप देख लीजिए, क्योंकि एल्कीन्स वाला तो आप कितनी बार देख चुके हैं। अब एक बार जरा इथिन वाला मतलब ईथर वाला देख लीजिए कि कैसे बनता है। ये बेसिकली एक न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। इसमें जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है वो ईथर पे अटैक करता है। आई मीन टू से ये जो अल्कोहल होता है ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अटैक करता है। सॉरी, नॉट ईथर। ईथर तो बाद में बन रहा है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अल्कोहल होता है ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अटैक करता है। जैसे समझिएगा इसको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सी, ये है हमारे पास एक अल्कोहल CH3CH2OH। दिस इज एन अल्कोहल। अब क्योंकि आपने H2SO4 ले रखा है तो वो तो H+ रिलीज करेगा और इससे ये बन जाता है CH3CH2। अच्छा, इसको मैं ऐसा बना देता हूँ, दिस इज O, दिस इज H एंड दिस वन इज H, क्योंकि H यहाँ पर कनेक्ट होगा जिसकी वजह से H के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, O के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। ये तो आप समझते ही हैं ना, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है एंड लोन पेयर ऑक्सीजन को देख करके ये H+ इसके ऊपर आके चिपक जाएगा। तो ये क्या बना? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर? प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, राइट। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक दूसरा अल्कोहल, ठीक है, ये देखिए जैसे ये दूसरा अल्कोहल है CH3CH2OH। CH3CH2OH। ठीक है, ऑक्सीजन ये देखो यहाँ पर H बना देता हूँ, ये दूसरा अल्कोहल है CH3CH2OH। अब ये क्या होता है कि ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर कर देता है अटैक। तो ये देखो CH3CH2O, यहाँ पर H और यहाँ पर H, और इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, इसके ऊपर आ गया यहाँ पर प्लस चार्ज, राइट। अब आप एक चीज नोटिस करो, ऑक्सीजन के ऊपर जब प्लस चार्ज आता था तो ऑक्सीजन क्या बोलता है कि यार मेरे ऊपर प्लस चार्ज कैसे आ गया, नहीं आना चाहिए,
है ना। तो ये जो ऑक्सीजन है ये बेसिकली फिराक में रहता है कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, लेकिन ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि दूसरे कार्बन की वैलेंसी जो है वो तो डिस्ट्रॉय हो रही है ना उस वजह से, राइट। तो यहाँ का जो ऑक्सीजन है, ये देखिए ये यहाँ का ऑक्सीजन है, ये बोलता है इसको, इस वाले कार्बन को, यहाँ का जो ऑक्सीजन है ये इस वाले कार्बन को बोलता है कि उसको जाने दे। अगर वाटर जाना चाहता है ना, अगर ये इतना पार्ट अलग होकर के जाना चाहता है, बॉन्ड लेकर के जाना चाहता है, इसको जाने दे, मैं हूं ना बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है भाई, तो है, चलो है तो है। अब देखते हैं क्या होता है फिर। उसके बाद ये यहाँ से ये देखिए ये जो है CH3CH2, जिस मोमेंट पे ये वाटर निकला, जिस मोमेंट पे यहाँ से वाटर निकला उसी मोमेंट पे ये जाकर के यहाँ पर चिपक जाता है। तो ये हो गया O, ये हो गया यहाँ पर H, और ये क्या बना CH2CH3। अच्छा इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ना, तो ये हो गया यहाँ पर OH। ये देखिए ज़रा, देखिए यहाँ पर ये O आया, यहाँ पर H, और ये क्या है CH2CH3। ये देख रहे हो, जिस मोमेंट पे वहाँ पर वाटर अलग हुआ उसी मोमेंट पे ऑक्सीजन ने यहाँ पर आकर के बॉन्ड बना लिया। तो CH3CH2O H CH2CH3, करेक्ट, ये हुआ। लेकिन फिर भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है ही, ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है ही। अब क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन बोलेगा इस हाइड्रोजन को कि भाई तू अलग हो जा और अपने इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो फिर अगले वाले स्टेप में यहाँ से जो हाइड्रोजन होता है एज अ H+ बन करके अलग हो जाता है, H+ बन करके अलग हो जाता है। सो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ओवर हियर, CH3CH2O CH2CH3, ठीक है। तो ये क्या है, इथॉक्सी ईथर, इथॉक्सी ETHOXY, इथॉक्सी ईथर, क्या बनके तैयार हुआ यहाँ पर, इथॉक्सी ईथर। एंड व्हाट वाज दिस, दिस वाज द मैकेनिज्म फॉर दैट, है ना। एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पर हुआ क्या, सुनिए। अल्कोहल था, अल्कोहल H+ के साथ जुड़ गया और उससे क्या तैयार हुआ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो फिर ये जो दूसरा अल्कोहल है इसने प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर कर दिया अटैक, क्यों, क्योंकि जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है इसमें से वाटर अलग होना चाहता है। अब वाटर अलग होने के तो हो जाएगा, लेकिन वहां से जो वैलेंसी बेकार बर्बाद हो रही है कार्बन की, वो कौन कंपनसेट करेगा। तब तक ये दूसरा वाला, ये जो अल्कोहल है, ये वाला अल्कोहल ये आकर के उसको बोलता है वाटर जाना चाहता है, जाने दे, मैं हूं ना, मैं बनाता हूं बॉन्ड। तो उसने यहाँ पर जाके बॉन्ड बना दिया। अब जब बॉन्ड बनाया, अगेन ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया यहाँ पर, है ना। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को कुर्बान करके हाइड्रोजन को ऐसे H+ बोल के अलग करा देता है और बन के तैयार होता है इथॉक्सी ईथर, राइट। तो ये जो मैकेनिज्म था, ये मैकेनिज्म this mechanism is involved in the dehydration of alcohol while forming the ether, हम इथिन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन होएगा तो या तो एल्कीन बनेगा या फिर ईथर बनेगा। तो कम टेम्परेचर पे ईथर बनेगा और हाई टेम्परेचर पे एल्कीन बनेगा। अब आप एक और चीज़ देखिए, आपने जो स्टार्टिंग में H+ लिया था, क्या वही H+ आपको बाद में वापस मिल गया। ये देखो, ये H+ जो आपने लिया था क्या वही बाद में मिल गया, यस, ओके। और ये जो रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है, ध्यान रखना। इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ऑलराइट। दूसरा, यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन भी नहीं बनते। एंड यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने जो अल्कोहल ले रखा है वो किस लेवल का। अगर बड़े वाले अल्कोहल लेंगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम सामने आएगा। तो इसीलिए अल्कोहल को कैसे लेना है, अल्कोहल ये कोशिश करिए कि 1 डिग्री हो तो ज़्यादा बेटर है, 2 डिग्री तो कम बेटर, 3 डिग्री तो मुश्किल ही हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल व्हाइल द फॉर्मेशन ऑफ द ईथर। नाउ द सेकंड वन इज विलियमसन सिंथेसिस। दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, विलियमसन सिंथेसिस। This was the one and this is the second. Williamson synthesis. इसमें क्या होता है कि जो स्केलेटन रिएक्शन है वो कुछ ऐसी बनती है कि RX दैट इज एल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन होता है R-ONA के साथ। अच्छा, RX क्या है, एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, दिस इज एल्काइल हैलाइड। और इसका रिएक्शन व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, एंड फिर जो बनके तैयार होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और आपको याद होगा ये रिएक्शन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग ये कर चुके हैं, राइट। सो दिस बिकम ROH
R डैश प्लस NaX यहाँ पर अलग हो जाता है, तो क्या बन के तैयार हुआ, दिस इज द ईथर। और आपको याद होगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन थी, ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन थी, एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन में हम लोगों ने ये किया हुआ था। एक बार चाहिए तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ओके, मैकेनिज्म करने से पहले ध्यान रखिएगा, ये R की वैल्यू चेंज होगी, R डैश की वैल्यू चेंज होगी, तो यहाँ पर ये R बदलेगा और ये R डैश बदलेगा। मतलब R कोई बोल देगा CH3 है और R डैश C2H5 है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट है वो बदल जाएंगे, तो CH3O C2H5 इस वे में बन जाएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। एक बार जरा इसका मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म। तो इसके मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये जो आपके पास R डैश ONA है ना, ये जो है ना, ये R डैश ONA, अब देखो O माइनस Na प्लस, क्योंकि सोडियम जो है ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटेगरी का है, तो Na प्लस एंड O माइनस, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, ये ब्रेक डाउन हो जाता है R डैश O माइनस में, R डैश O माइनस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, प्लस ये जो Na प्लस है ये अलग हो जाता है। और ये जो बना, व्हाट इज दिस, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये एक न्यूक्लियोफाइल है। और किस टाइप का है ये न्यूक्लियोफाइल, ये एक स्ट्रॉन्ग टाइप का न्यूक्लियोफाइल है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, RO माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। नाउ अब आप जब कोई एल्काइल हैलाइड लेते हो, आप जब कोई एल्काइल हैलाइड लेते हो, तो ये देखिए जरा, दिस इज R डैश O माइनस, ये उसके इलेक्ट्रॉन है, और आपने यहाँ पर लिया RX, ये देखिए ये यहाँ पर लिया आपने RX। व्हाट हैपन्स इज कि ये जो हेलोजन होते हैं ना, ये थोड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इसकी वजह से ये साइड स्लाइटली नेगेटिव होती है और ये साइड स्लाइटली पॉजिटिव होती है। और आपको मालूम है ऑक्सीजन की फितरत क्या है, ऑक्सीजन को जैसे दिखता है कि सामने वाले के ऊपर प्लस चार्ज है, तो चल पड़ता अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, लो भाई मेरे से ले लो इलेक्ट्रॉन, मेरे पास बहुत भरे पड़े हैं, है ना। तो ये चला जाता है कि चलो मैं आपके साथ बॉन्ड बना लेता हूँ। ओके, तो फिर बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आ जाता है, जिसमें ये R डैश O एंड इसका कनेक्शन है R और इसका कनेक्शन है X के साथ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का ट्रांजिशन स्टेट बीच में आ जाता है। व्हाट इज दिस, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि ये जो X है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है, एंड ये R डैश O R आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, एंड ये जो X है ये अलग हो जाता है, ये जो X है ये अलग हो जाता है इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक है, तो ये क्या बन के आया, व्हाट इज दिस, दिस इज द ईथर, दिस इज द ईथर। करना बस आपको ये कि R की वैल्यू चेंज करनी है, R डैश की वैल्यू चेंज करनी है, एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए जो रिएक्शन की कैटेगरी है वो SN2 टाइप की रहेगी। एंड SN2 टाइप में जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, यहाँ पर किसका आता है, स्टीयरिक हिंड्रेंस का, ये आपको याद होगा स्टीयरिक हिंड्रेंस। जो SN1 होते हैं उसमें कार्बोकैटायंस को लेकर बात की जाती है कि कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है, तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस को लेकर के बात होती है ना। इसलिए आपको 1 डिग्री यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लेना है। ओके, अगर आपने गलती से 3 डिग्री ले लिया तो ध्यान रखिएगा एल्कीन प्रोड्यूस होएगा। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होगा, एल्कीन्स। 1 डिग्री 2 डिग्री पे ओके आपको इथर मिल जाएगा, 3 डिग्री पे आपको एल्कीन्स मिलेगा। इसके ऊपर एक छोटा सा रिएक्शन भी दिया हुआ है बुक में, एक बार जरा उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है यहाँ पर CH3, दिस इज C, ऊपर CH3, यहाँ पर भी CH3, और ये है ONA। ठीक है, दिस इज ONA। अगर इसका रिएक्शन CH3Br के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये Na+ अलग हो जाएगा, Br जो है वो अलग हो जाएगा, है ना, और प्रोडक्ट आपका क्या बन के आएगा, दिस विल बिकम CH3 C, CH3 CH3 एंड दिस इज OCH3। मतलब कि यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से निकल गए, और ये OCH3 यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा, है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज अल्टीमेटली एक ईथर है ये। व्हाट इज दिस, ईथर, एंड NaBr यहाँ पर अलग हो गया। यहाँ पर आपने क्या किया कि 1 डिग्री RX लिया है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है, इसलिए ईथर बना। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है, इसीलिए यहाँ पर ईथर बना। और अगर आपने मान लीजिए उल्टा किया होता, अगर आपने उल्टा किया होता, ज़रा नोट करें, अगर उल्टा किया होता, मान लो कि इस बार आपने ये लिया है कुछ CH3ONA, CH3ONA प्लस ये देखो ये CH3C, CH3BR। तो यहाँ पर क्या है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आपने लिया है, यहाँ पर आपने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है।
सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, तो ध्यान रखिए प्रोडक्ट आपका एल्कीन बनेगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट विल बी एल्कीन, और प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा CH3 डबल बॉन्ड विद CH2 प्लस NaBr, यहाँ से वैसे ही अलग हो जाएगा, ये देखिए ये Na अलग हो गया, ये Br अलग हो गया, सो प्लस NaBr अलग हो जाएगा प्लस CH3OH यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द एल्कीन, ये यहाँ पर एल्कीन बनेगा। तो ध्यान रखिएगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो एल्कीन बनेगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो ही ईथर बनेगा। ओके, क्लियर कट। जैसे इससे पहला वाला जो हम लोगों ने देखा था वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, कम टेम्परेचर पे कुछ और बन रहा था और ज़्यादा टेम्परेचर पे कुछ और बन रहा था, राइट। वही बात यहाँ पर भी है, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड के लेवल को देख करके बात होगी।